नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान सत्र 2022-23 इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 4 जिसमें दिया है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। देखिए पाठ्यपुस्तक हमारा अतीत 3 में यह अध्याय दिया गया है। इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम पाठ्यपुस्तक हमारा अतीत से खोजकर आसानी से हम लिख सकते हैं। यहाँ निर्देश दिए गए हैं प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों के आंसर आप पाठ्यपुस्तक से कैसे लिख सकते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अध्याय का संपूर्ण हल देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 4 के सभी प्रश्नों के आंसर। देखिए प्रश्न पहला है, घुमंतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे। देखिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं हमारा अतीत 3 पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 40 से इसका उत्तर देख सकते हैं। तो देखिए हमने इसका आंसर पाठ्यपुस्तक से लिखा है। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए आप इन सभी प्रश्नों के आंसर अपनी पाठ्यपुस्तक से ही सही लिखें। वार्षिक परीक्षाओं में इन्हीं में से सभी प्रश्न एडग्रेड की पुस्तिकाओं से पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न 2, आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे। तो इसका आंसर है पृष्ठ क्रमांक 40 से देख सकते हैं। आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और अन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है वर्ली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर देखिए हमारा अतीत पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 47 से देख सकते हैं। वर्ली विद्रोह 1940 में महाराष्ट्र में हुआ था। अब है पेज नंबर 134। देखिए इसके अंतर्गत प्रश्न है चौथा, झूम खेती की क्या विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर देखिए पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 40 से। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग ज़मीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों की ऊपरी हिस्से को काट देते थे। इस प्रकार से आप इसका आंसर पाठ्यपुस्तक से आसानी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे। तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 41 से। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगला है प्रश्न 6वां, जनजाति समूह ने बिरसा का समर्थन क्यों किया। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 39 से। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल थे, इसलिए जनजाति समूह ने बिरसा का समर्थन किया था। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से लिख सकते हैं। अब है पेज नंबर 135 जिसमें प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 7वां है, वन कानूनों का आदिवासी समूह के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए इसका आंसर हमारा अतीत पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 44 और 45 से लिख सकते हैं। आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अगला है, झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज़ क्यों असफल रहे। तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 44 से। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 9,
बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए? तो देखिए इसका आंसर प्रश्न क्रमांक 48 से, बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया था कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँवों को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास ना करें। तो आप इस प्रकार से इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। अगला है पेज नंबर 136, जिसमें दिया है प्रश्न 10, बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या थे? तो देखिए इसका आंसर हमारा अतीत की पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 49 से उत्तर लिख सकते हैं। इसका आंसर है बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम। पहला है, उसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा है, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो महत्वपूर्ण परिणाम थे बिरसा आंदोलन के, हम इसे इस प्रकार से पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक से लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर सभी 10 प्रश्नों के आंसर आसानी से हमारी जो पाठ्यपुस्तक है हमारा अतीत, इसके आधार पर हम आसानी से लिख सकते हैं। देखिए वार्षिक परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप इनका भलीभांति से अध्ययन कर लें। तो आशा है कि आपको इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य विषय के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप YouTube में सर्च कर सकते हैं गौतम नवाचार, जिसके माध्यम से आपको सभी विषय के एड ग्रेड के महत्वपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।